तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो भाई। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको गारंटी के साथ 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना 100% सिखा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला पूरा वीडियो देख लेते हो तो बिना देरी के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है कि BaCl2 प्लस H2SO4 और BaSO4 प्लस HCl को हमको संतुलित करना है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिर ना मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे संतुलित करेंगे। अब देखो हमने क्या किया कि भाई हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो आपको करना क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको एक चीज करना है, आपको पता है ना कि आपको पता है कि भाई ये वाला हमारा है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हमारा है कितना, राइट हैंड साइड। बस लेफ्ट हैंड साइड वाले को अलग लिखो, राइट हैंड साइड वाले को अलग। यहाँ पर कितने तत्व हैं देखो, यहाँ पर जो आपका BA है वो कितना है, एक है। तो BA को इधर एक ही लिख लो, लिख लिया आपने। अब इधर देखो Cl दो ठे है, तो यहाँ पर लिखो Cl भैया कितना है, दो ठे आपका है, इधर लिख लो। ये एक डब्बा में इसको बंद कर दो, एक डब्बा आपका। अब इसको लिखो। अब देखो H2 मतलब H कैट है, हाइड्रोजन कैट है आपका, दो ठे तो दो लिख दो। सल्फर कितना है आपके पास, एक है, इधर एक सल्फर लिख दो। ऑक्सीजन आपके पास कितना है, चार है, तो इधर चार लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया भाई कि दो जो दोनों था आपने दोनों को लिख लिया। ठीक उसी प्रकार आपको इसको भी अलग अलग कर देना है। तो देखो यहाँ पर आपका BA एक है, एक लिख दो उसको। यस कितना है, एक है, वो भी एक लिखो उसको। ओ मतलब ऑक्सीजन कितना है, एक है, मतलब चार है, चार लिख दो उसको। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैंने जो तत्व था कितना कितना तत्व है उसको मैंने सिर्फ लिखा है अभी तक। इधर यच कितना है, यच कहोगे सर आप, एक है यच। और Cl कितना है भाई, Cl भी आपका कितना है भाई, एक है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब यहाँ से होती है हमारी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की शुरुआत। इतना लिखने के बाद आपको देखना है इधर, इधर आपका Ba बेरियम कितना है, Ba कितना है बेरियम। तो इधर देखोगे Ba एक है, तो इधर Ba कितना है, एक है, मतलब ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। इधर वाला इसके क्या होना चाहिए, बराबर। अब इधर आप देखोगे Cl क्लोरीन कितना है, दो है। इधर कितना है, एक है। तो हमको यहाँ पर दो बनाना है, तो इसमें आप कर दो दो से गुणा। तो जब आप दो से गुणा करोगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितना हो जाएगा, दो ठे। और क्लोरीन भी यहाँ कितना हो जाएगा, दो ठे। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना दिक्कत। अब देखो Ba बेरियम एक, बेरियम एक, क्लोरीन दो, यहाँ भी क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इधर वाला दोनों बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपने जिसमें गुणा किया था, आपने किस में गुणा किया था, इसमें HCl में। HCl इधर कहाँ, यह है, इसी में ना दो का गुणा किया था। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, दो, बस हो गया। कौन दिक्कत, आसान था, ज्यादा हार्ड था नहीं था। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं भाई थोड़ा साइड में। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन भाई हमारा था, कौन सा था, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, यही था। तो इसको लिख लेता हूँ मैं पहले आपको, फिर आपको हल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपका था NaOH प्लस आपका क्या था, प्लस आपका था H2SO4, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका था Na2SO4 प्लस आपका क्या था, H2O था। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब देखो, अब इसी को हमको भाई क्या करना है, संतुलित करना है। तो जो कि बहुत ही आसान है, आप कर लोगे अपने से।
अब देखो ध्यान से, पहले क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, इधर वाला अलग इधर वाला अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे Na मतलब सोडियम कहते हैं भाई आपका, तो आप कहोगे सर सोडियम एक है हमारे पास, तो सोडियम को एक लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन आपके पास कितना है, तो कहोगे सर ऑक्सीजन भी एक है, तो एक लिख दो उसको, ऑक्सीजन आपके पास एक। हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन को भी आप एक लिख दो। ये हमारे एक डब्बे में इसको बंद कर दो, बंद कर दिया। हाइड्रोजन इधर कितना है भाई, दो है, हाइड्रोजन को लिखो भाई इधर दो है, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं। सल्फर कितना है, तो कहोगे सर सल्फर इधर तो एक है, तो एक लिखो। ऑक्सीजन कितना है, चार था, ऑक्सीजन को लिख दो चार, कोनो दिक्कत भैया नहीं। अब बनने वाला इसका अचार। अब अचार देखो कैसे बनाएंगे, इधर देखो, इधर सोडियम कितना है भाई, सोडियम Na2 है, मतलब सोडियम यहाँ पे आपका दो है, Na2 मतलब सोडियम आपका इधर कितना है, दो, ठीक है ना। सल्फर कितना है, तो कहोगे सर सल्फर तो एक ही है, एक लिखो। ऑक्सीजन कितना है, चार है, ऑक्सीजन को लिखो चार, कोनो दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, H2O इधर इसको भी लिख लो। H कितना है, दूठ है, ये H2 है ना, मतलब हाइड्रोजन दूठ है। ऑक्सीजन आपका कितना है, एक है, यहाँ पर कोनो दिक्कत भाई नहीं दिक्कत। इसी को हमको क्या करना है, आपको संतुलित कर देना है और आपका हो जाएगा। चलो संतुलित करते हैं। अब आपको देखना है इधर Na सोडियम इधर एक है, और सोडियम इधर कितना है भाई आपका, दो है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, इधर दो है तो इधर में हमको दो लाना है, तो हम इसमें दो का गुणा कर देंगे। तो इधर दूठे सोडियम, दूठे ऑक्सीजन, दूठे हाइड्रोजन हो गया, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत बस। अब चलो, अब फिर से चेक करो, सोडियम दूठे हो गया। ऑक्सीजन दूठे, ऑक्सीजन इधर कितना है भाई, इधर चार, एक ऑक्सीजन पांच है, रहने दो, अभी इसको संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन भी इधर दूठे, हाइड्रोजन इधर दूठे, मतलब ये संतुलित नहीं है। तो हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, हमको ना यहाँ भी दो लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो इसको भी दो कर दो। तो जब दो का इसमें गुणा करोगे, तो हाइड्रोजन आपका दो ठे था, तो दो का गुणा करोगे चार ठे हाइड्रोजन हो जाएगा, और दो का इसमें गुणा करोगे तो दो ठे आपका ऑक्सीजन भी हो जाएगा। अब चेक करो, इधर देखो सोडियम एक, और सॉरी सोडियम दो, इधर भी सोडियम दो। ऑक्सीजन इधर कितना है, दो, ऑक्सीजन इधर दो, और इधर चार है, तो इधर भी चार है ना। देखो टोटल ऑक्सीजन कितना है, इधर दो, इधर चार, छह, मतलब कुल मिला के छह ऑक्सीजन। तो इधर भी छठ होने चाहिए, तो इधर चार और इधर जो छठ हो गया ना। हाइड्रोजन इधर दो ठे यहाँ पर है, और दो ठे यहाँ पर है, चार ठे हाइड्रोजन, तो इधर चार हो चाहिए, तो चार हाइड्रोजन इधर है, हो गया ना। अब हाइड्रोजन हो गया। सल्फर, सल्फर कितना, एक है, सल्फर इधर एक होना चाहिए, सल्फर एक। ऑक्सीजन हमने चेक कर लिया, तो मतलब ये हमारा पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब बैलेंस हो गया तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब इसमें हमने दो का गुणा किया है, तो यहाँ पर भाई दो का गुणा करो, और यहाँ पर भी हमने दो का गुणा किया है, मतलब इसमें पे आप दो का गुणा करो। अब यही हमारा बैलेंस हो गया। कौनो दिक्कत भाई, यहाँ तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए। कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है भाई, हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए पर्सनल एक अलग सी वीडियो बना देंगे, जहां पर आपको दिक्कत होगा वहां पर मैं डिटेल में एकदम आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ भी डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन कई बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो भाई हम तब के लिए मेहनत करेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए अगर कहीं भी दिक्कत होती है आपको, ठीक है ना। तो चलो भाई हम लोग इसका हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, तीसरा। अब तीसरा देखो क्या है, तीसरा HNO3 CaOH का ट्वाइस, CaNO3 2 + H2O, यही है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं भाई, हल कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा है, अब हमारा ये तीसरा आ गया, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या था भाई, तो हमारा यहाँ पर HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, यही है, यही है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O, यही है। इसी को हमको क्या करना है, हल कर देना है, हमारा हो जाएगा। चलो
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो इधर एक है, एक लिखो, ठीक है। नाइट्रोजन कैटे है भैया, नाइट्रोजन भी कितना है आपका, एक का लिख दो। ऑक्सीजन कैटे है, तीन थे, ऑक्सीजन तीन लिखो, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। कैल्शियम कितना आपका, Ca आप कहोगे सर एक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपके पास कितना है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो ठे है, हाइड्रोजन भी दो ठे है, क्योंकि ट्वाइस लगा है, मतलब ये दोनों ना दो दो ठे है, मतलब ऑक्सीजन भी आपके पास दो और हाइड्रोजन भी आपके पास कितना, दो, दो दो लिख दो। अब इधर वाले को अलग, कैल्शियम कितना आपके पास, कैल्शियम एक है। अब देखो नाइट्रोजन दो ठे यहाँ पर, ठीक है ना। ऑक्सीजन तीन ठे था, अब दो का इसमें गुणा होगा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है भैया, दो ठे, तो नाइट्रोजन को दो लिखो। ऑक्सीजन कितना होगा, देखो ऑक्सीजन पहले ही थे तीन थे है, और इसका ट्वाइस लगा है, मतलब तीन दूना के कितना हो जाएगा, छठ थे। समझ में आया ना, हाँ समझ में तो आ ही गया होगा। H2O है, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो थे, ऑक्सीजन कितना, एक है। अब आप इसे क्या करो, बैलेंस करो मेरे साथ। बैलेंस कैसे होगा, अब सबको बैलेंस करना है तो चेक करो, हाइड्रोजन इधर एक, हाइड्रोजन इधर दो हो गया, तो इधर दो करना है तो दो को गुणा करो, तो इधर दो ठे हाइड्रोजन, दो ठे नाइट्रोजन, और तीन दूना के छठ ठे ऑक्सीजन। अब चेक करो, हाइड्रोजन दो ठे, इधरो हाइड्रोजन दो ठे, बैलेंस है। नाइट्रोजन दो ठे, इधर भी नाइट्रोजन दो ठे, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर छह ठे, तो इधर भी ऑक्सीजन कैटे है, छह ठे है, लेकिन एक इधर भी है, मतलब ऑक्सीजन सात है, मतलब ये बैलेंस ना हो। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर दो ठे है, तो यही में दो का आप क्या करता गुणा, तो जब दो का आप गुणा करोगे सर, तो यहाँ पर दो दुना के चार ठे हाइड्रोजन और दो ठे ऑक्सीजन, जहां पर कम रहे उसी जगह गुणा कर दिया करो, ठीक है ना। अब चेक करो, हाइड्रोजन दो, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन पूरा चेक करो, हाइड्रोजन दो यहाँ है और दो यहाँ, और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, मतलब टोटल चार हाइड्रोजन है इधर। इधर चेक करो, इधर आपके चार हाइड्रोजन है, मतलब ये तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपका इधर दो है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर आपका दो है, बैलेंस है। ऑक्सीजन छह इधर है, दो इधर है, मतलब आठ, तो ऑक्सीजन भी इधर आपका छह है और दो इधर है, आठ, बैलेंस है, ठीक है। कैल्शियम एक है आपका, कैल्शियम आपका एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमने चेक ही कर दिया, ये दोनों बैलेंस है, मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जहां जहां गुणा किया था, गुणा आपने दो का इसमें किया था, दो का यहाँ, आपने दो का यहाँ किया था, दो का यहाँ, यही हमारा बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है ना। कोनो दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, बोला है H2 प्लस Cl2, अब बताना है HCl। अब बताओ इसको, ये तो बहुत ही आसान है, बता ही सकते हो। दो ठे हाइड्रोजन, दो ठे क्लोरीन, यहाँ पर एक है हाइड्रोजन एक है क्लोरीन, तो अगमा अगर दो लगा देबो तो दो ठे हाइड्रोजन दो ठे क्लोरीन, ये उठन दो ठे हाइड्रोजन दो ठे क्लोरीन, बराबर हो गया बैलेंस। आसान था ना। आप चाहो तो जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे ऐसे, हाइड्रोजन इधर दो ठे, क्लोरीन इधर, ये एक डब्बा में बंद होगा, फिर क्लोरीन इधर दो ठे, एक डब्बा में, इसको भी बंद कर लो। अब इधर वाला हाइड्रोजन इधर एक है ना, ठीक है ना। क्लोरीन इधर कितना है, एक है ना। तो आप लोग इसे बैलेंस कर कर मुझे बता देना, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला इसका बैलेंस करके इसके मुझे कमेंट में बताना कितना आएगा। CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 ना, और यहाँ से आपका हो जाएगा Ca, ये दोनों एक कम रहेगा ना यार, हाँ यार मैं कहाँ अलग अलग लिख रहा हूँ, आप इसे बैलेंस करके बता देना, इतना तो कर ही सकते हो यार, दोनों एक कम रहेंगे, HCl दोनों एक कम है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Ca है, CO3 अगला वाला ना, प्लस H2O,
बस इसको हमको क्या करना है, बैलेंस। तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कैसे बैलेंस होगा, ठीक है ना, इन दोनों का। क्योंकि इसका तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर दो मतलब यहाँ पर दो का गुणा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, आप लोगों को भी पता था। अब मैंने आपको चार बताया है, चार मैंने बताया तो भाई एक तो आप बता ही सकते हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कितना आया। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी वीडियो पर डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसी पर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।